नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज 3 चर्चा होगी। देखिए, पहली चर्चा कि राहुल गांधी के वकील ने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर माफी तो नहीं मांगेंगे। जो पूरी जनता कह रही है कि माफी मांग लेते तो ना आवाज छिनता और ना आज ये दुर्दशा होती। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से LIC के साथ जो रविदास मुंद्रा ने डील की थी और नेहरू ने जस्टिस को जो कहा था कि कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि की समझ कम है। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से नेहरू को झटका लगा था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेहरू के इस रवैये को बताया था अभद्र और इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त माफी मांगी थी। और आज माफी कौन नहीं मांग रहा है? माफी राहुल गांधी नहीं मांग रहे हैं। ऐसे में मैं आपको विस्तार से दर्शकों को बताऊंगी कि चर्चा यहां यह तेज हो रही है कि जब नेहरू माफी मांग सकते हैं तो राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग सकते। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर कहा गया है साफ तौर पर उनके वकील के द्वारा माफी तो नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। और इसी बात से आपको बता दें, पूर्णेश मोदी जिन्होंने ये शिकायत की थी, जिन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया पूर्णेश मोदी ने कि ये जो आदमी है ये सिंपैथी डिजर्व नहीं करता है। मतलब राहुल गांधी डिजर्व्स नो सिंपैथी, ये कहा है पूर्णेश मोदी ने जो खुद शिकायत करता है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गांधीज कंडक्ट नो सिंपैथी, he isn't saying a sorry, this is his arrogance, he can't say a sorry, complaint पूर्णेश मोदी to सेशंस कोर्ट। देखिए, सेशंस कोर्ट में ये मामला चल रहा है और पूर्णेश मोदी ने कह दिया है कि राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि अब भी इतनी बात होने के बाद वो माफी नहीं मांग रहे हैं। दर्शकों, वहां जिक्र एक बात की और हो रही है कि एक तरफ तो पहले देखिए पुणे के कोर्ट में भी सावरकर के पोते पहुंच चुके हैं राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार सावरकर मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर तो डर गए थे, जेल के अंदर उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी कि चाहे मुझे माफ कर दो, जो भी करवा लो, लेकिन मुझे जेल की सजा नहीं काटनी है। और इसको मन घड़ंत बताया है सावरकर के पोते ने। और यही कारण है, मैंने आपको कहा कि आपको यह विस्तार समझना जरूरी है कि राहुल गांधी क्यों आखिर माफी नहीं मांग रहे हैं। और जब जवाहरलाल नेहरू, वो तो प्रधानमंत्री थे, उनको कलकत्ता हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं इनके रवैये पर उन्हें सुनाया गया था, जिसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी थी। और देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जिक्र किस बात की हो रही है। देखिए, आपको पता होगा ये चर्चा तेज थी कि LIC का बहुत बड़ा घोटाला उस वक्त हुआ था कांग्रेस काल में, और जो फायदा रविदास मुंद्रा जो व्यापारी और LIC के बीच जो होनी थी वो बंद कमरे में हुई थी, वो ओपन मार्केट में नहीं हुई थी। और ये बार बार अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है कि जब उस वक्त, देखिए, एक तो अडानी का मुद्दा था, उसमें ये चर्चा हो रही थी, और ये चर्चा आज इसलिए फिर से आई है क्योंकि इसी चर्चा के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जस्टिस को बताया था मूर्ख की उनकी मुझे बुद्धि थोड़ी कम लग रही है। और जस्टिस का नाम था विवियन बोस। उनकी अध्यक्षता में इंक्वायरी बैठाई गई थी कि LIC में जो फायदा हुआ है, LIC और रविदास मुंद्रा के बीच जो व्यापार चल रहा था, जो स्टॉक लगाए गए थे, जो शेयर खरीदे गए थे। दर्शकों, यूपी कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, यूपी कांग्रेस को 1.5 लाख का फायदा और केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार को 1 लाख का फायदा इस डील से हुआ था। और उसी डील के बाबत जब ओपन मार्केट जस्टिस विवियन बोस की अध्यक्षता में बिठाई गई तो साफ तौर पर कांग्रेस का पर्दा फाश हुआ। और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनकी बुद्धिमत्ता की कमी है। जस्टिस विवियन बोस को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनकी बुद्धि की कुछ कमी है। नेहरू ने इसी बात पर जब कलकत्ता हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं उन्हें फटकार लगी तो जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने माफी मांगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, नेहरू ने माफी मांगी तो यहां राहुल गांधी क्यों नहीं मांग रहे हैं? एक बात आपको मैं बता दूं, यहां पूर्णेश मोदी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कह दिया कि सिंपैथी डिजर्व नहीं करते हैं, और उधर कल उनके वकील ने साफ कर दिया राहुल गांधी तो माफी नहीं मांगेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए माफी तो नहीं मांग रहे हैं, यानी राहुल गांधी खुद जिम्मेदार हैं और उनकी वजह से ही शायद उन्हें जो सजा सुनाई गई है, देखिए माफी तो नहीं मांग रहे हैं। माफी मांगते तो कुछ सजा में कम सजा मिलती, या चलिए कोर्ट डिसाइड करता, कोर्ट ये बात तय करती, लेकिन यहां उनके वकील ने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और देखिए, आज यही मसला नहीं है, सावरकर के मुद्दे पर कई बार वो घिर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात से अपनी छवि को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें
कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जेल जाने के लिए खुद ही तैयार हैं और यही बात है कि बार बार वो टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए एक और मैं आपको चर्चा करके बताती हूं, सावरकर डर गए थे अंग्रेजों से, ये कहा है राहुल गांधी ने कई बार। उनकी आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, इन बयानों के वजह से भी देखिए विवाद ज्यादा होता दिखाई दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सियासी रूप से भी कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे ने भी इसको गलत करार दिया कि सावरकर मुद्दे को लेकर आप अपनी टिप्पणी बंद करें वरना बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकती है। लेकिन देखिए यहां पर हमेशा दिखाया जा रहा है कि घमंड जो है वो राहुल गांधी का कम नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आने वाले समय में मुश्किल पर मुश्किल सामने जो घड़ी है उनकी दिखाई दे रही है और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं राहुल गांधी। सावरकर का एक मुद्दा नहीं है, सावरकर के बारे में उन्होंने 4 बार टिप्पणी की है और चारों बार सावरकर को बताया है कि वो कहीं से वीर नहीं थे, उनका जो नाम है वीर सावरकर वो गलत, सावरकर नहीं हूं मैं गांधी हूं। तो गांधी हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बार माफी मांग ली, तो अगर आप उनके पद चिन्ह पर चलते हैं तो आपको माफी मांगी जानी चाहिए थी, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी। और यही बाबत ये खबर सामने आ रही है कि वकीलों के सामने भी राहुल गांधी का जो पेशा है, राहुल गांधी का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देता है, अलग घमंड राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है, इस मामले में बुरे फंसे हैं सावरकर के पोते, वहां पुणे कोर्ट पहुंच चुके हैं और पुणे कोर्ट से भी राहुल गांधी को जल्द झटका लग सकता है। दर्शकों यहां 25 अप्रैल को बिहार के पटना में उन्हें पेश होना है। मतलब आप ही जरा एक बार आप काउंट करेंगे, एक बार आप गिनती करेंगे तो राहुल गांधी हर तरीके से बीच मझधार में फंस गए हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी तो गांधी परिवार के बेटे हैं, तो माफी कैसे मांग ले, माफी मांग लेंगे तो शायद से कांग्रेस की छवि को कुछ नुकसान होगा, कांग्रेस को डेंट पड़ेगा। यहां डेंट तो पहले से पड़ चुका है। बहुत बड़ी खबर जहां पर अब तमाम पत्रकार ये वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांग ली। एलआईसी का बड़ा घोटाला कांग्रेस काल में, आज अडानी पर जो सवाल उठा रहे हैं, पहले एलआईसी में जो घोटाला हुआ था उसकी जवाबदेही तय करे। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, कहा जा रहा है कि उस वक्त के लिए 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की अहमियत बहुत ज्यादा थी और उस वक्त कांग्रेस ने इतना बड़ा घोटाला किया था। और इसके साथ ही जब आपने कोई गलत बयान दिया तो ये आपकी गद्दी नहीं देखी जाती कि आप प्रधानमंत्री के पोते हैं, बेटे हैं या उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन देखिए आज यहां पर साधारण तौर पर आज राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ट्वीट किया जा रहा है और आम जनता ने भी यही बात कही कि शायद से जमीन पर पैर होते तो आज ये हश्र नहीं होता। हर जगह राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अब आपको बता दें कि पुर्णेश मोदी ने जो बयान दिया है इस पर जनता लिख रही है कि सही है, राहुल गांधी खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि वो बच जाएं कोर्ट के द्वारा, और यही कारण है कि उनके वकील ने यह बात साफ कर दी कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे बयानबाजी भी तेज हो रही है कि शायद से राहुल गांधी को समझदारी देने वाला कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे गायब दिखाई दे रहे हैं, आज उनकी मां सोनिया गांधी भी गायब दिखाई दे रही हैं। क्या कोई नहीं है राहुल को समझाने वाला? आज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको देखिए पूरे विस्तार से मैंने बताया। इधर सावरकर के पोते पुणे कोर्ट पहुंचे, पटना आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट से भी उनको झटका लगा है। और अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना नहीं पहुंचते हैं तो वहां से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, गिरफ्तारी हो सकती है। मोदी सरनेम को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, वकील ने यह बात साफ कर दी। और यहां अब पत्रकार ये बात सामने ला रहे हैं कि नेहरू ने माफी मांग ली लेकिन राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो ये घमंड पर आपकी जो भी राय हो दर्शकों, आप कमेंट करके बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।